बगदाद के राज और माहिरा की अनजानी यात्रा। माहिरा कहानी की नायिका, जो एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी रहस्यों से घिरी हुई है। वह बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहती है और पुरानी कहानियों में उसकी गहरी रुचि है। जीनत बेगम एक बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला, जो बगदाद के सबसे पुराने और अजीब महल में रहती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सदियों पुरानी है और एक भयानक रहस्य छिपा रही है। फिरोज माहिरा का मस्तमौला दोस्त, जो अक्सर बातें मजाक में उड़ाता है, लेकिन कभी कभी उसकी बातें रहस्य सुलझाने में भी मदद कर देती हैं। मुल्ला अजीज एक बुजुर्ग विद्वान, जो बगदाद के पुराने बाजार में रहते हैं। उन्हें जीनत बेगम के बारे में गहरे राज पता है, लेकिन वो आसानी से ये बातें किसी से नहीं कहते। नूरा एक छोटी और नटखट लड़की, जो माहिरा के साथ अक्सर रहती है। उसकी बातें मजाकिया हैं, लेकिन उसमें एक अनजाना डर भी छिपा रहता है। शुरुआत। माहिरा का राज भरा सपना। कहानी की शुरुआत होती है माहिरा से, जो अपने घर की छत पर खड़ी बगदाद के अंधेरे और रहस्यमयी आकाश को देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अनकहा उसे आवाज दे रहा हो। उसका दिल अचानक एक सपना देखता है, जिसमें वह एक अजीब और भयानक महल में फंसी होती है और हर तरफ से उसे आवाजें बुला रही होती हैं। माहिरा, माहिरा। वह डर के साथ उठती है और अपने दोस्त फिरोज को यह सपना बताती है। फिरोज हमेशा की तरह उसकी बातें हंसी में उड़ा देता है। फिरोज हंसते हुए कहता है, अरे माहिरा, तुम भी क्या क्या सोचती हो? ये सपने वपने कुछ नहीं होते। चलो कोई अच्छा सा पकवान खाते हैं, दिल बहल जाएगा। माहिरा, नहीं फिरोज, मुझे ये सपना सच जैसा लगता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सपने के पीछे कुछ है, कुछ बहुत बड़ा राज। फिरोज एक बार फिर हंसता है, लेकिन माहिरा की आंखों में गंभीरता देखकर वह चुप हो जाता है। माहिरा का सपना उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसे कुछ तो करना ही होगा। वह मुल्ला अजीज के पास जाती है, जो बगदाद के सबसे विद्वान माने जाते हैं। मुल्ला अजीज माहिरा को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, मुल्ला अजीज, तुम्हें जीनत बेगम के बारे में पता चल गया है ना? माहिरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने जीनत बेगम का नाम कभी सुना ही नहीं था। मुल्ला अजीज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में बोले, मुल्ला अजीज, जीनत बेगम का महल बहुत पुराना है। उसकी दीवारों में राज है और हर दरवाजे के पीछे एक अनजाना सच। जो भी उस महल में गया, वह वापस नहीं लौटा। तुम्हें अगर वहां जाना है तो खुद को तैयार कर लो। माहिरा डर और जिज्ञासा के बीच में फंसी थी। उसकी जिज्ञासा उसे महल की ओर खींच रही थी, जबकि उसका दिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। माहिरा और फिरोज महल की ओर निकलते हैं। रास्ते में नूरा भी उनके साथ हो जाती है। नूरा मजाक में कहती है, नूरा, अरे माहिरा, अगर महल में कोई भूत मिला तो? फिरोज को तो डर के मारे भागते देखा होगा। फिरोज हंसते हुए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और अगर भूत मिला तो उसे भी एक दो जुमले सुना दूंगा। महल के पास पहुंचकर माहिरा को महसूस होता है कि इस जगह की हवा में कुछ अजीब है। हर कदम के साथ माहिरा का दिल तेज धड़कने लगता है। महल की ऊंची दीवारें उसे घूरती हुई महसूस होती हैं। महल के दरवाजे खुलते हैं और माहिरा, फिरोज और नूरा अंदर दाखिल होते हैं। अंदर अजीब सी शांति है। हर कमरे में एक अलग एहसास, एक अलग सन्नाटा। अचानक एक कमरा खुलता है और उनके सामने जीनत बेगम प्रकट होती हैं। जीनत बेगम बहुत बूढ़ी है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जीनत बेगम धीमी और गहरी आवाज में, आखिर तुम आ ही गए माहिरा, तुम्हारा इंतजार था। माहिरा घबराई हुई थी, लेकिन वह बोलने से पहले जीनत बेगम ने उसे रोक दिया। जीनत बेगम, तुम्हें पता है कि यह महल क्यों खास है? यहाँ हर दीवार एक कहानी बताती है, और तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि शुरू होगी। जैसे जैसे माहिरा और जीनत बेगम की बातचीत होती जाती है, माहिरा को समझ में आता है कि इस महल में सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि कई परतें हैं। हर कमरा एक नया रहस्य खोलता है। माहिरा के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह महल में घिरती जाए और इन रहस्यों में फंसी रहे, या फिर एक चौंकाने वाले चुनाव का सामना करे। माहिरा ने जीनत बेगम की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही हो।
महल का हर कोना, हर दीवार जैसे उससे कुछ कहने को आतुर थी। माहिरा ने जीनत बेगम से पूछा, माहिरा, आखिर ये महल है क्या और मेरा इससे क्या संबंध है? आपने कहा था कि मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी बल्कि शुरू होगी। इसका क्या मतलब है? जीनत बेगम धीमी और रहस्यमयी आवाज में। माहिरा, यह महल सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नहीं बना है, ये वक्त और इतिहास का एक गवाह है। इस महल में हजारों सालों से कई कहानियां दफन हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, और तुम्हारी कहानी भी अब इस महल का हिस्सा बनने वाली है। माहिरा की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीनत बेगम क्या कहना चाह रही थी। वह आगे बोलने लगी, जीनत बेगम, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं माहिरा। एक रास्ता तुम्हें इस महल के अंदर और गहराई में ले जाएगा। वहां वो सच छिपा है जिसे जानने की तुम्हें जरूरत है, लेकिन उस रास्ते में खतरे भी हैं। और दूसरा रास्ता है लौट जाने का, लेकिन अगर तुम वापस गई तो यह राज कभी न खुलेगा और तुम्हारी जिंदगी यूं ही अधूरी रह जाएगी। माहिरा घबराई हुई और कुछ सोचते हुए, तो मैं क्या चुनूं? क्या मेरे लिए इस महल में ही रहना सही होगा या मुझे बाहर की दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए? माहिरा के सामने एक बड़ी उलझन थी। महल के अंदर जाने का रास्ता रहस्यों से भरा था, लेकिन फिरोज और नूरा उसके साथ थे, जिन्होंने उसे हिम्मत दी। माहिरा ने फैसला किया कि वह इस राज को खोलेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। फिरोज मुस्कुराते हुए और मजाकिया अंदाज में, अरे माहिरा, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना महल के अंदर और भी गहराई में जाएं? शायद हमें कुछ खजाना भी मिल जाए। नूरा आंखें घुमाते हुए, फिरोज, तुम्हारी बातें कभी गंभीर नहीं हो सकती, है ना? ये महल खजानों से ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। तीनों महल के उस अहूज अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़े जो जीनत बेगम ने दिखाया था। माहिरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदम धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे बड़ा राजा छिपा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना और अजीब सा पत्थर का ढांचा था। उसके चारों ओर अजीब अजीब सी आकृतियां और लिपियां थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। माहिरा हैरानी से, ये क्या है? ये पत्थर का ढांचा किस चीज का प्रतीक है? फिरोज हंसते हुए, शायद कोई प्राचीन शिलालेख है। मुझे लगता है यह कोई पुराना खेल होगा। नूरा गंभीर आवाज में, फिरोज, तुम हर चीज को मजाक में मत उड़ाओ। ये जगह सच में रहस्यमयी है। देखो माहिरा, इस पत्थर पर कुछ लिखा है। माहिरा ने ध्यान से देखा। उस पर उकेरे गए शब्दों को उसने पढ़ने की कोशिश की। ये शब्द किसी बहुत पुरानी भाषा के थे जो वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक वाक्य ऐसा था जिसे वह आसानी से पहचान गई। जो इस राज को खोलेगा उसे अपनी पहचान और अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा। माहिरा चकित होते हुए, क्या? मेरा अस्तित्व? ये क्या मतलब है? मुल्ला अजीज अचानक प्रकट होते हैं और कहते हैं, मुल्ला अजीज गंभीर आवाज में, माहिरा, तुम्हारा इस महल से गहरा संबंध है। यह महल तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम इस रहस्य को खोलने के लिए चुनी गई हो, पर याद रखना, तुम्हारे सामने एक चौंकाने वाला सच आ सकता है। माहिरा की आंखों में सवाल और डर था। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका इस महल से कोई पुराना नाता है। मुल्ला अजीज ने माहिरा को एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें एक लड़की थी जो बिल्कुल माहिरा जैसी दिखती थी। माहिरा चौंकते हुए, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये तस्वीर तो सदियों पुरानी लग रही है। मुल्ला अजीज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुल्ला अजीज, क्योंकि माहिरा, तुम वही लड़की हो, इस महल की रानी की पुश्त हो जो कभी इस जगह की वारिस थी। तुम्हारी आत्मा इसी महल से जुड़ी है और अब तुम्हें यह महल और इसके राज को संभालना है। माहिरा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उसे सबसे कठिन चुनाव करना था। या तो वह अपने असली अस्तित्व को स्वीकार कर ले और इस महल की वारिस बने, या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए और इस रहस्य को हमेशा के लिए बंद कर दे। माहिरा के इस कठिन चुनाव के बीच
फिरोज और नूरा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। फिरोज मुस्कुराते हुए, तो अब हमारी माहिरा एक रानी है। वाह, मुझे लगता है अब मुझे भी महल का एक कोना मिल ही जाएगा, है ना रानी साहिबा? नूरा हंसते हुए, फिरोज तुम भी ना, अगर माहिरा रानी बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें महल से बाहर फेंकेगी। तीनों हंसने लगे, लेकिन माहिरा की आंखों में अब भी एक गहरी सोच थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे एक फैसला लेना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अंतिम फैसला और महल का आखिरी राजन। माहिरा ने अपने दिल की सुनी और महल की गहरी गलियों में जाते हुए उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया जहां महल का आखिरी और सबसे बड़ा राज छिपा था। वह राज क्या था? माहिरा का भविष्य कैसा होगा? महल का अंत क्या होगा?